हेलो दोस्तों, एम क्लासेस पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे? उम्मीद है सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और मेरे वीडियो देख रहे होंगे। आपसे एक निवेदन था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, क्योंकि यहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कहीं ना कहीं आपके अगर काम नहीं भी आती है तो किसी न किसी स्टूडेंट की ज़रूर काम आने वाली है। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, आपको पता है कि सारी चीज़ें बेसिक से पढ़ाई जाती हैं। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि जो आगे जो मैं बताने वाला हूँ, थोड़ी देर का आप अगर 5 से 5 मिनट का या 3 से 4 मिनट का आप स्किप करके जाते हैं, जो शुरुआत में स्किप करके जाते हैं और लास्ट में जो स्किप करके जाते हैं, वहीं से कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। मैथ्स की बात करते हैं, हमने 2 दिन आज रीजनिंग पढ़ ली। हम 3 दिन पढ़ने का मैंने बोला था, लेकिन 2 दिन का वापस कंटिन्यू वैसे रखेंगे, क्योंकि रीजनिंग का जो चैप्टर मैंने लास्ट कल पढ़ाया है वो आपको 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरा एक ही बार में पूरा ही चैप्टर कवर हो जाएगा। मैंने कम से कम समय में पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश की है, इसलिए उसको जाकर जरूर देखना। ठीक है, आज हम मैथ्स का पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, 2 समीकरण दी होती है एक्स और वाई में, और उनकी तुलना वापस वैसे ही की जाती है जैसे कि हमने इनइक्वालिटी में की थी। लेकिन फ़र्क इतना है कि चार तरह के ऑप्शन दे होते हैं। 4 ऑप्शन में ये वाले ऑप्शन आते हैं, एक्स बड़ा है वाई से, एक्स छोटा है यहाँ पर इस तरीके से एक्स छोटा है वाई से, एक्स बड़ा एम बराबर है वाई के, और एक्स से छोटा एम बराबर है वाई की। इस तरह से आपको तुलना करनी होती है। तुलना करना आपको बहुत बेसिक से मैं सिखाने वाला हूँ, और साथ में कितनी जल्दी किस तरीके से कहाँ अपने को माइनस में फैक्टर आने वाला है, कहाँ प्लस में फैक्टर आने वाले हैं, कहाँ माइनस करने के बाद जो बीच का फैक्टर आने वाला है वो किस प्रकार से आता है, वो सारी चीज़ें हम इस पूरे वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा, है ना। ठीक है, तो आपको इसको पूरा ध्यान से देखना है। तो ये इस तरीके के ऑप्शन रहते हैं। मैं पहले थोड़ी द्विघात समीकरण की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि द्विघात समीकरण होती क्या है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फिक्स फॉर्म होता है। ये फॉर्म होता है इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्म होता है। इस फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यहाँ पर ए क्या है, सभी ए बी और सी एक कांस्टेंट वैल्यू है। इनकी वैल्यू 1 2 3 4 और 5 इस प्रकार से फिक्स कहीं ना कुछ होगी। माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। हमेशा ये ध्यान रखना, द्विघात समीकरण से मेरा मतलब कि जहाँ पर जो ये एक्स और वाई एक्स जो है, जो अचर जो हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं घात 2 होगी, तभी जाके वो द्विघात समीकरण बनेगी। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है, और एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, ये भी एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से मतलब कि जहाँ पर x के 2 वैल्यू निकलेंगे, x की 2 वैल्यू निकलेंगी। अगर मैं कहूँ कि x प्लस वाई बराबर कुछ है, जैसे कि 5 है, तो यहाँ से x और y की एक वैल्यू निकलेगी। ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। और मैं लीनियर नहीं, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि द्विघात समीकरण मतलब 2 वैल्यू x की निकलेगी। ठीक है, इस तरीके से इसका फॉर्म होता है। अब इसको सॉल्यूशन कैसे किया जाता है उसके ऊपर देखते हैं। चलो एक यही क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले यही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। हमेशा ए और सी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ए और सी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी, ठीक है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो मतलब कि यहाँ पर 12 सी है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। 12 मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आया, 12 है। ए और सी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ए और सी का मल्टीप्लिकेशन, उसके कुछ ऐसे फैक्टर करने पड़ते हैं कि ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाए। मतलब बीच का जो 7 है, ऐसा फैक्टर करो कि 7 आ जाए, प्लस करने पर या माइनस करने पर, दोनों तरीके से। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर क्या हो सकते हैं, 4 और 3 हो सकते हैं, और 3 और 4 बात एक ही है। मैं इधर से बोलूँ या उधर से, लेकिन 4 और 3 का प्लस करने पर 7 आ जाता है, और 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो 12 आ जाएगा। इस तरीके से 2 कोफिशिएंट, 2 नंबर मेरे पास निकल गए। तो मैं इसको इस तरीके से लिखता था। आप अगर 10th पढ़े होंगे तो पूरी तरह से इसी पूरा बेसिक है, पूरा ही बेसिक। तो 4 और 3 को मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 12 आ जाता है, और -7 मुझे लाना है। आप यहाँ देखिए -7, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को मैं माइनस कर देता, तो माइनस के अगर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखना यहाँ पर मैंने क्या किया, ये माइनस, ठीक है, यहाँ पर 4x और ये 3x, प्लस में ये 12।
आप देखेंगे ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों को प्लस करने पर क्या है, माइनस का 7। तो मेरे पास दो जो नंबर आया वो कौन सा है, माइनस के 4 और माइनस के 3, इस तरीके से नंबर आया। अब उसके बाद यहाँ से x कॉमन निकालना होता है, x माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ से -3 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 4 हो जाएगा। फिर इस x माइनस 4 को कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। जो सबके बराबर में कुछ नहीं है तो 0 है, सबके बराबर में क्या है, 0 है। तो यहाँ से x की दो वैल्यू निकली, क्या निकली, x बराबर एक तो निकला है 4 और x बराबर निकला है 3। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू निकलती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल करने का बेसिक वे होता है। लेकिन इस वे से अगर जाएंगे तो अपन बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि कुछ सेकंड का सवाल होते हैं। कुछ सेकंड से मतलब 3 या 4 या 5 सेकंड बस सोचने का होता है, उसी दौरान भी पूरा सवाल बन जाता है। अब देखिए कैसे, अब मैं थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ थोड़ी और, जो किस तरीके से क्वेश्चन आंसर आएगा, है ना। इसकी वैल्यू जो आई प्लस में आई, दोनों x की वैल्यू क्या आई, दोनों ही प्लस में आई। एक आई 4, x आई 3। ठीक है, x की वैल्यू दोनों ही प्लस में आई। तो यहाँ से एक चीज़ मैंने देखी कि जब भी यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस हो तो मेरी जो वैल्यू है माइनस और प्लस, अगर यहाँ पर किसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर मतलब b के साथ माइनस और c जो है प्लस का हो, तो वहाँ पर मेरी जो आंसर में जो मेरा जो वैल्यू आएगी x की, वो दोनों ही प्लस में आएगी। इस तरीके से मैं आपको जितने भी सिंबल्स हैं उनका क्या रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट लिखवा देता हूँ, उसके बाद ये आसान हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, इसको आप एक बार नोट कर लेना। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और ये रहा है, इसको भी मैं बता देता हूँ। ये बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद वीडियो में, पूरे वीडियो में जब आप देखेंगे तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक कैसे सॉल्व करते हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पर केवल c है, c के साथ इसका गुणा करने का मतलब नहीं है, मतलब पूरी इक्वेशन में b तो 0 है, इसलिए x² बराबर, इसको मैं माइनस वाले को ले जाऊँगा 144 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 निकलेगी, यहाँ से 2 निकालनी है मुझे, इस तरीके से वैल्यू आएगी। तो इसकी 2 वैल्यू निकलेगी, एक तो निकलेगी -12 और एक +12 और एक -12, 2 वैल्यू निकल गई +-12। हमेशा ध्यान रखना जब भी घात 2 है मतलब 2 वैल्यू निकलेगी, यहाँ से प्लस और माइनस की 12 निकलेगी। अगर केवल इस तरीके से क्वेश्चन होता कि y बराबर, जैसे बाई चांस y बराबर 169, ये अगर दिया होता y माइनस बराबर 0, तो यहाँ से केवल एक वैल्यू निकलती, क्योंकि y के ऊपर इसने कोई हाथ नहीं दी है, तो y की केवल एक वैल्यू निकलती। इस तरीके से इसको माइनस से तो उधर चला जाता प्लस का, और यहाँ से निकलती 13, y की एक वैल्यू निकली। इस तरीके से ध्यान रखना है कि अगर उसने एक स्क्वायर दिया है तो दो वैल्यू निकालनी है, वो प्लस और माइनस में निकलेगी। लेकिन अगर एक निकली है तो एक ही निकलेगी, वो प्लस में निकलेगी। ठीक है, इस तरीके से निकालना। अब चलते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस पर। ठीक है, और उससे पहले मैं ये आपको लिखवा देता हूँ कि कब क्या वैल्यू आती है। ठीक है, अब ध्यान रखना, सबसे पहले माइनस और प्लस होता है, तब दोनों ही वैल्यू प्लस में आती है। चिन्ह इस तरीके से सोचते, ये माइनस प्लस थे, अब मैं प्लस माइनस कर देता हूँ। चिन्ह यहाँ पर प्लस, यहाँ पर जो है यहाँ पर ही यहाँ पर अभी क्या था, माइनस और प्लस था, तो मेरी जो रिजल्ट आया वो प्लस प्लस क्या है। ठीक है, अब मैं यहाँ प्लस और यहाँ माइनस करने वाला हूँ, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तब रिजल्ट क्या आएगा, माइनस प्लस। एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो वैल्यू है इसके साथ में जो शुरुआत में जो चिन्ह लगा रहा हूँ वो बड़ी वैल्यू होगी। बड़ी वैल्यू से मतलब जैसे कि किसी भी मल्टीप्लिकेशन मैंने 4 और 3, वहाँ पर 4 और 3 टुकड़े किए तो 4 के साथ ये चिन्ह आएगा और 3 के साथ ये चिन्ह आएगा। इस तरीके से ध्यान रखना, मतलब सेकंड वाला चिन्ह आएगा। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। अब माइनस प्लस, प्लस माइनस दोनों हो गए। अब मैं दोनों ही चिन्ह अगर प्लस के हो जाते, दोनों ही चिन्ह अगर प्लस के हो जाते, तो मेरी वैल्यू जो है, रिजल्ट जो है माइनस माइनस में आएगा। ठीक है, ये नोट कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद अगर दोनों ही जगह यहाँ पर माइनस है, अगर मैंने ये प्लस प्लस वाला ले लिया, दोनों ही जगह अगर माइनस हो, दोनों ही जगह अगर माइनस हो तो वैल्यू आ जाएगी प्लस और माइनस में। इस तरीके से ये वैल्यू आती है, आपको ये नोट करना है। बस इनको देखने के बाद एक मिनटों में क्वेश्चन केवल नहीं चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। बस आपको ब्रेक करना आना चाहिए, और सबसे पहले तो इन्हीं को अपन नोट करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन से आपको बेसिक सारी चीज़ें मैं सिखाऊँ। अब ये 2 क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन में मैंने दोनों जगह माइनस लगाया है। पहले जो एक क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किया, जहाँ पर क्या था, प्लस था। ठीक है, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर प्लस था। ठीक है, मैं सी की बात कर रहा हूँ। सी के साथ अगर प्लस और माइनस होता तो उससे अपन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो वैल्यू है ये
जो अपन नंबर लेंगे उनको माइनस करने पर आएगी या प्लस करने पर आएगी। जैसे यहाँ पर प्लस था तो दोनों ही जो वैल्यू आने वाली हमारे पास जो आएगी वो आएगी प्लस करने पर, मतलब 4 और 3 को जब मैं प्लस करूँगा तभी ये वैल्यू आएगी। इस तरीके से दो नंबर ऐसे ही निकलेंगे जहाँ से हम प्लस करके निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 24 जो है ये माइनस है, तो मैं माइनस है मतलब ये 5x5 जो है मेरे पास ऐसा ब्रेक करूँगा मैं इसको कि माइनस करने पर 5 आएगा। जैसे इसके अगर मल्टीप्लिकेशन अगर देखो आप तो 6 4 से कोई नंबर नहीं बनता। 8 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। तो यहाँ पर जो है 8 और 3, तो इसमें क्या हुआ 8 माइनस 3 हुआ तब जाके ना 5 आया, मतलब माइनस करने पर आ रहा था, यहाँ ऊपर प्लस करने पर ही आ रहा था। सेम यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस करने पर आएगा। अब इसके टुकड़े कैसे ढूंढे, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत तो आप मेहनत करनी पड़ती है इस तरीके से कि आप पहले तो आप वैसे भी प्रैक्टिस के साथ अगर रहेंगे तो आपको पता लग जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस अगर नहीं है तो इस तरीके से आप देख लो इसको। अगर आप इसे करोगे तो ये हो जाएगा और ये 15 ही रहने देते हैं अपन। इसके कुछ ऐसे टुकड़े होंगे। आप ये देखिए कि अपने को माइनस करने पर लाना है तो कहीं ना कहीं जो पहला नंबर होगा इससे तो बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा। तो मैंने देखा कि मैं दो नंबर मुझे चाहिए, 5 तो 35 और 15, मैं 35 और 15 अगर लूँ 35 और 15, तो 35 और 15 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कहीं ना कहीं 525 आ रहा है और 20 भी आ रहा है माइनस करने पर ही चाहिए, मतलब माइनस करने पर, तो ये माइनस आ गया। इस तरीके से आपको टुकड़े निकालने हैं ब्रेक करके, ठीक है, इस तरीके से टुकड़े निकालने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, तुलना करना सीखते हैं। तुलना क्या होती है, तुलना कैसे करते हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, उनको सोल्व करना है और हमें तुलना करनी है एक्स और वाई की। यहाँ पर एक्स और वाई की तुलना करनी कि एक्स बड़ा है वाई से या एक्स छोटा है, या जो भी आपका रिलेशन निकल रहा है उस तरीके से। तुलना करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि तुलना करते कैसे हैं। जैसे कुछ वैल्यू आएगी इस तरीके से, ठीक है। तो तुलना पहले मुझे इस प्रकार से करनी पड़ती है, एक्स की वैल्यू कुछ आ रही है और वाई की वैल्यू कुछ आ रही है। तुलना इस तरीके से करने के पहले 4 की वैल्यू मुझे 4 की तुलना इन दोनों से करनी है। यहाँ पर दोनों से ये छोटा आ रहा है, मतलब y बड़ा है, अपने पास क्या आ रहा है x से आ रहा है। अब मैं 3 से देखता हूँ, 3 की तुलना भी मैं दोनों से करता हूँ, तो यहाँ पर भी y जो है बड़ा आ रहा है x से, मतलब जो दोनों तरफ भी बड़ा आ रहा है, मतलब y बड़ा है x से। ये मेरी इस प्रकार से तुलना होती है। हमेशा दोनों ही चीज़ों की दोनों ही जगह से तुलना होती है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि मेरे पास चिन्ह कौन से आ रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर माइनस प्लस है, मतलब मेरी जो वैल्यू आएगी वो कहीं ना कहीं इस इक्वेशन से दोनों ही प्लस में वैल्यू आएगी। ये माइनस प्लस होता है तो दोनों ही वैल्यू प्लस में आती है। यहाँ पर भी माइनस प्लस है, मतलब दोनों ही वैल्यू प्लस में आएगी, मतलब कि तुलना करनी पड़ेगी जो भी नंबर आएगा उसके साथ। अगर एक जगह प्लस और एक जगह माइनस आती है, मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि प्लस वाला बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके से कुछ हुआ नहीं है तो ऐसी वैल्यू आएगी मेरे पास। अब मैं इसके ऐसे टुकड़े करूँ कि 20 आ जाए। सबसे पहले मुझे देखना है इसको हाफ करके, देखो हाफ के आसपास चलेगा। मैंने इसको हाफ किया 10 और 10 दाम 100 होते हैं, मतलब मैंने एक बढ़ाकर और उधर एक घटाया। 11 × 9 99 होते हैं, तो 11 और 9 11 × 9 मेरे पास 2 टुकड़े आ गए, 11 और 9। इस तरीके से मैंने इसके टुकड़े होते हैं। इसके आधा करके देखो, इसके आसपास आ रहा है 8 मतलब 16 के आसपास है, मतलब 8 या फिर 9। तो मैंने देखा कि ये हो जाएगा 8 × 9 या 9 × 8, ठीक है। हमेशा बड़ा नंबर पहले लेना है, इसलिए 2 टुकड़े आएंगे मेरे पास, 9 और 8, 9 8 72 होते हैं। तो यहाँ से 2 टुकड़े आए मेरे पास, 9 और प्लस में एक और 8, एक प्लस में और ये भी प्लस में, दोनों ही टुकड़े क्या में प्लस में आए, प्लस में 9 और प्लस में 8, ये दो टुकड़े हैं और इस तरह से 2 टुकड़े इसके आए। अब मुझे इनकी तुलना करनी है। एक जगह है 11, एक जगह है 9, एक जगह है 9, एक जगह है 8। आप यहाँ देखेंगे पहले मैंने 11 की तुलना दोनों से की, तो 11 9 से बड़ा है और 11 8 से बड़ा है, मतलब यहाँ से तुलना निकली x बड़ा है y से। अब मैंने इस 9 की तुलना की, 9 के बराबर है, मतलब बराबर आ रहा है मेरे पास, 9 के बराबर, x बराबर आ रहा है y के, लेकिन यहाँ से बड़ा भी आ रहा है, बड़ा एवं बराबर दोनों चीज़ें आ रही हैं। देखो बड़ा भी आ गया और बराबर भी आ गया, तो मेरे पास चिन्ह क्या निकलेगा, x बड़ा एवं बराबर है y के। तो यहाँ से मेरा आंसर निकला x बड़ा एवं बराबर है y के। इस तरीके से तुलना की जाती है। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको सीखने का मिलेगा कि क्या क्या सीखा आपने। मैंने ये सिखाया कि पहले सबसे पहले अपन चिन्हों की तुलना करते हैं, उसके बाद टुकड़े करते हैं। सबसे पहले मैंने चिन्ह देखिए प्लस माइनस, मतलब यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस और प्लस में, प्लस माइनस मतलब यहाँ से भी वैल्यू आएगी माइनस और प्लस में। आप एक बार देखें, अब इसकी तुलना जो भी करें, तुलना करने से पहले आप ये देख लें कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, एक बार ये बड़ा आ रहा है और यहाँ पर प्लस है, एक बार यहाँ माइनस है, मतलब एक बार बड़ा ही आएगा। तो दोनों तरफ से एक बार x बड़ा आ रहा है
और एक बार y बड़ा आ रहा है, मतलब ऐसा कोई रिलेशन नहीं बन सकता। मतलब यहाँ पर नॉट रिलेशन नॉट फाइंड हो जाएगा। क्या आंसर क्या हो जाएगा? रिलेशन नो रिलेशन। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, है ना। इस तरीके का एक ऑप्शन भी रहता है नो रिलेशन वाला, क्योंकि एक बार बड़ा भी आ रहा है, दोनों ही, एक बार y बड़ा आ रहा है, एक बार x बड़ा आ रहा है, ऐसा संभव नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा संभव ही नहीं हो सकता कि x भी बड़ा है और y बराबर बड़ा है। तो यहाँ से केवल चिन्हों से ही मालूम पड़ गई कि इस इक्वेशन की आंसर क्या आएगा। ठीक है, नो रिलेशन हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व कर पहले, सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे पहले मुझे इसको उधर ले जाना पड़ेगा और x के 2 वैल्यू आएगी। ये तो मुझे पता है कि x की 2 वैल्यू आएगी। तो ये 300 और 325 ये कितने हो जाएंगे? 625 हो जाएंगे। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है यहाँ से 625, मतलब x की 2 वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी? प्लस में 25 और माइनस में 25। x की 2 वैल्यू आएगी, एक प्लस में 25 और एक माइनस में 25। अब y की तुलना करता हूँ। y की केवल एक वैल्यू आएगी, क्योंकि y के ऊपर घात कितनी? 1 है। तो y की वैल्यू केवल एक आएगी। यहाँ से निकला 12 और ये निकला 13। यहाँ से होगा ये रूट निकलने के बाद 13, इधर होगा 12। ये 12 माइनस का, इसलिए उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। मतलब y की वैल्यू क्या आई? 25 आई। अब x की एक वैल्यू आई प्लस माइनस 25 में, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, 2 वैल्यू आई मेरे पास, x की 2 वैल्यू आई। तो x की 2 वैल्यू आ रही है, मैं x की दोनों वैल्यू लिख देता हूँ, प्लस 25 और माइनस में 25। और y की केवल एक वैल्यू आई, प्लस में 25। अब यहाँ मैं कंपैरिजन करूँगा। पहले 25 का कंपैरिजन किया, इस 25 से तो बराबर आया, लेकिन इस 25 का इस 25 से कंपैरिजन किया तो y बड़ा आया, y बड़ा आया। ठीक है, y बड़ा आया, मतलब अपना दोनों को मिलाने पर जो आंसर आया वो क्या आया? वो आया x छोटा m बराबर है y के। कंपैरिजन इस प्रकार से किया जाता है कि दोनों ही वैल्यू के कंपैरिजन हमें करना पड़ता है। यहाँ से अगर आपने ये लगाया हो कि दोनों ही बराबर हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस तरीके से आंसर आएगा। अपन कुछ और क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से कुछ और सीखते हैं। इन क्वेश्चन को और देखते हैं। आप एक बार पॉज करके सॉल्यूशन करना। इस सबसे पहले अपने को चिन्हों की तुलना करना, उसके बाद फैक्टर करने की कोशिश करना है। सबसे पहले मैंने देखा यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, मतलब प्लस प्लस की दोनों ही वैल्यू माइनस में, मेरे पास जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा कहीं ना कहीं। और प्लस प्लस यहाँ से भी मेरे पास 2 वैल्यू आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, अब मैंने टुकड़े करने को शुरू करना है। प्लस में था मतलब प्लस करने पर ही आएगा, मतलब 8 और 7 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 56 होता है और 15 आ जाएगा। मतलब एक वैल्यू आई 8 और एक वैल्यू आई 7। यहाँ से आई 1 और 7, 8 और 7 मतलब ये माइनस में, दोनों ही माइनस में, इसलिए मैंने माइनस में लिख दी। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर भी प्लस था और यहाँ पर भी प्लस है, मतलब प्लस करने पर वैल्यू, प्लस करने पर 17 आएंगे और गुणे करने पर 72 आएंगे। मतलब मैंने देखा 9 × 8 होता है और ये दोनों ही वैल्यू क्या होती है? 9 × 72 होता है। 9 और 8 दोनों ही वैल्यू का ही मारी, माइनस में आ रही। अब मुझे यहाँ से कंपैरिजन थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि माइनस में जो वैल्यू होती है, माइनस में वैल्यू छोटी जो दिखती है वही बड़ी होती है, ये ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पर कंपैरिजन करना थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए, अगर नहीं किया है कभी, अगर मालूम नहीं है तो आप ध्यान रखना। सबसे पहले -8 की तुलना में इससे करता हूँ। इस -8 की मैं दोनों जगह तुलना करता हूँ। -8 -9 में -8 बड़ा है, तो x बड़ा है y से। दूसरी बार देखा कि -8 की तुलना इस -8 से की, तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई कि बराबर है। ठीक है, ये आया बराबर है। फिर उसके बाद मैं इसकी तुलना दोनों से करूँगा, तो -7 -9 से बड़ा है। ठीक है, -7 -9 से बड़ा है, -7 -8 से बड़ा है, मतलब 2 चिन्ह निकल के आ रहे हैं, एक तो बड़ा और एक बराबर। तो x बड़ा है बराबर ही हो जाएगी y से। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं देखूंगा कि सिंबल जो दे रखे उसके अनुसार मेरे जो आंसर में सिंबल आए वो क्या आएंगे। माइनस प्लस था, मतलब मेरे पास आएगा एक इक्वेशन आएगी प्लस प्लस में, मतलब कि मेरे पास जो आंसर आएंगे वो क्या आएंगे? प्लस प्लस में, 2 वेरिएंट। ठीक, उसके बाद यहाँ पर भी प्लस प्लस था, प्लस प्लस का आंसर आता है माइनस माइनस में। अब मुझे डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों ही वैल्यू प्लस की है, मतलब दोनों ही वैल्यू इस माइनस वाले से बड़ी होगी, मतलब डायरेक्ट में कंपैरिजन कर सकता हूँ यहाँ पर कि x बड़ा होगा y से। ये बस 3 से 4 सेकंड का, 3 सेकंड तो 2 सेकंड देखने के केवल कि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस प्लस देखते हैं और यहाँ पर प्लस प्लस माइनस माइनस, मतलब वैल्यू आपकी आ जाएगी। इस तरीके से केवल 1 सेकंड का सवाल था, अगर आप इनका नॉलेज है तो। ठीक है, अब दूसरा ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप एक बार होमवर्क में करना और साथ में इसका कमेंट में आंसर जरूर देना। अगर आप देख रहे हैं और पूरा वीडियो आपने देखा है तो उसका सार यहीं से निकलता है, इसका आंसर देना। इसके अलावा आपने इस वीडियो से क्या सीखा वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर शेयर नहीं करते हो तो आप ज़रूर पूरा देखना और लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।